लेकर प्राइवेट में हमारे यहाँ पे 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सीट के लिए। यानी मैं आपको सच बताऊँ, मेडिकल की एडमिशन की। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है IAS दीपक रावत। उससे पहले टाइटल हिंदी में, तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। ये सब कैसे कर सकते हैं आप, ये जो कर रहे हैं? ये अच्छा नहीं है कि इस दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और आप लोग चेक क्या करें, इसको सील कराइए, इसको सील तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हेल्थ से मैं खिलवाड़ नहीं चाहता हूँ। इसका भी रास्ता निकालता हूँ। ये क्या है डॉक्टर, क्या है, क्या हेल्थ केयर डॉक्टर साहब है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब MBBS वाले हैं, आयुर्वेदिक वाले हैं, BMS आयुर्वेदिक को है। पता नहीं कौन से डॉक्टर साहब हैं, कौन से MBBS है क्या डॉक्टर साहब? क्या BMS है या कुछ है तो बहुत डिग्री है। कौन डॉक्टर साहब हैं? कहाँ बुलाइए? रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ऑपरेशन भी करते हैं क्या ये? ना ये और किसी का होगा सर। सभी लोग ऑपरेशन करते हैं वैसे? नहीं। इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप चढ़ाते हैं। कौन डॉक्टर साहब आप हैं? आप डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब कौन से आप लोग, मतलब इसमें कौन सा आपका MBBS पे डॉक्टर साहब हैं? तो फिर आप ड्रिप वगैरह भी चढ़ाते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, कौन सी मतलब कोई डिग्री होगी ना? ये आप इंजेक्शन लगाते हैं, ड्रिप भी चढ़ाते हैं, दवाई भी दे रहे हैं, तो कौन सी डिग्री है? सबने बताया ना, आप ड्रिप भी चढ़ाते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। अब चलो ये आप एलोपैथी दवाई भी देते हैं, तो कौन सी डिग्री के बाद वो डिग्री होगी आपकी ना? कौन सी डिग्री दिखाइए। ये है आपका ये नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। तो नेचुरोपैथी में आप ये सब दवाई थोड़ी दे सकते हो यार। नेचुरोपैथी की डिग्री है ना, तो नेचुरोपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं? एरोप्लीन, सोडियम टैबलेट्स, ये सब थोड़ी आपको अलाउड है देने। PS मतलब फिजिशियन सैंपल। तो आप कौन सा उपचार कर रहे हैं? नेचुरोपैथी का उपचार तो अलग होता है ना। तो ये नेचुरोपैथी तो नहीं कर रहे हैं आप, तो आप कैसे कर रहे हैं ये वाला ट्रीटमेंट? आप थोड़ी कर सकते हैं, किसी के हेल्थ के साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप परमिटेड थोड़ी है करने के लिए। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, ये कौन सी डिग्री होती है? बोर्ड ऑफ नेचुरोपैथी सिस्टम डिग्री, बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। नहीं तो नेचुरोपैथी में क्या ये सब आप एलोपैथी की दवाइयाँ देना, इंजेक्शन लगाना, ड्रिप चढ़ाना, ये सब अलाउड है? मेडिकल भी है। तो आप कल यहाँ पे एक इंस्पेक्शन करिए या कराइए। क्या नाम है सेंटर का? हेल्थ केयर है ये काला डूंगी में। ये सभी तरह का उपचार ये कर रहे हैं, कभी कुछ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी सरकार को। तो और भी चेक करते रहिए ना, मतलब जिसकी जो वाजिब डिग्री है वैसा उपचार करें। होम्योपैथी होम्योपैथी कर सकते हैं, पर नेचुरोपैथी तो एक अलग तरह की चीज़ है ना एकदम, उसको कल चेक करवाइए। तो ये आप नेचुरोपैथी करिए ना। फिर आप कौन सा नेचुरोपैथी तो आप करने रहे हैं, अंदर क्या देखते हैं? मेडिकल भी है। मेडिकल तो केमिस्ट हो गया ना वो तो केमिस्ट का काम तो अलग हो गया, मतलब लाइसेंस किसके नाम से है? तो आप उसको करिए, मैं तो अस्पताल की बात कर रहा हूँ। तो आप ये सब कैसे कर सकते हैं आप, ये जो कर रहे हैं? ये इसमें क्या नेचुरोपैथी का तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई प्रॉपर दवाइयाँ ही हैं, तो आप नहीं कर सकते ना। आप कैसे कर सकते हैं भैया? ये आप नेचुरोपैथी में ये क्या क्या कर रहे हैं? ये तो ऑपरेशन थिएटर ही लग रहा है मुझे। क्या होता है यहाँ पे? इसमें क्या करते हैं ये वाले? इसमें क्या करते हैं? जो लटका हुआ ड्रिप चढ़ती है, वही मैं जानना चाह रहा था।
आप कहते ड्रिप नहीं चलती। ये अच्छा नहीं है कि इस दिन कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। और ये शहर के बीचों बीच आप लोग चेक क्या करते हैं? तो काम ही ये चेक करते हैं। और कितने अस्पताल चलते हैं कॉलोनी में इस तरह के ड्रिप पीछे आप ऑपरेशन भी कर देंगे? ड्रिप कौन चढ़ाता है? कौन चढ़ाता है ड्रिप? इंजेक्शन कौन लगाता है बताइए? नहीं तो मरीज जैसे मरीज हो लेट ना हो कौन चढ़ाता है ये जानना चाहिए। और आपने सीसीटीवी भी लगा रखा है, उसमें मिल भी जाएगा ड्रिप लगाने का, या ऐसे ही लिखा हुआ है सीसीटीवी नजर में, या है भी है उसमें मिल जाएगा ड्रिप कौन चढ़ाता है? आप लोग चढ़ाते हैं? आप लोग के पास नर्सिंग भी डिग्री है? कहाँ से? अच्छी बड़ा अच्छी जगह आप करिए ना। प्रॉपर हॉस्पिटल में आपको अगर चाहिए अप्रेंटिसशिप तो बताइए, वहाँ पे आप सीखेंगे, यहाँ पे कैसे सीख पाएंगे आप? तो ये सब कैसे हो रहा है? नेचुरोपैथी की डिग्री में ड्रिप चढ़ाना, इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन कौन लगाता है? आप ही लगाते हैं। इंजेक्शन भी आप लगवा रहे हैं। ऐसे जितने भी अस्पताल चल रहे हैं बंद करने चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी किसी की हेल्थ से मैं खिलवाड़ नहीं चाहता। और अभी इनको बुलाइए ड्रग इंस्पेक्टर, इसको सील कराइए। इसको सील तो अभी कर दीजिए, इससे पहले कुछ होना। कोई एडमिट तो नहीं हो रखा है? सील करवा दो इसको। ड्रग इंस्पेक्टर को बुलाओ, हेल्थ की टीम को बुलाओ, मुझे सुपुर्द कर दो। नेचुरोपैथ है, नेचुरोपैथी करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है? वो घर है क्या? जी घर है। तो वो कहाँ है आपकी जॉब? कैसे मेडिकल की? जी मेडिकल। अच्छा, पूरा सील करा, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर को बुला दे। ड्रग इंस्पेक्टर को बुला दीजिए, उससे सील करवाइएगा। लेकिन तब तक कि कोई आए जाए ना, तब तक केवल ताला लग जाए। सीलिंग तो नहीं करिएगा, कार्रवाई होनी है। ये सब क्या है? इधर तो आपने ये कर रखा है, लेकिन अंदर आपने कर रखा है पूरा ऑपरेशन थिएटर। तो दवाई की दुकान कहाँ है आपकी? ये तो ये ऐसी क्या दवाई की दुकान है जो आदमी नहीं आ सकता? क्यों? केमिस्ट को मंगल से फर्क थोड़ी पड़ता है, केमिस्ट पे रूल नहीं होता भाई। इनको बोलो अंदर एसडीएम साहब को इंस्पेक्टर साहब। ये दवाई की दुकान है तो ये क्या खुलती नहीं? नहीं खुलती है दुकान तो ये आदमी का होती है। उनका लड़का बैठा रहता ना, तो वो कहीं गया हुआ है तो बंद कर दिया। तो कायदे से बंद भी रखनी चाहिए। आवश्यक सेवाएं हैं, दवाई की दुकान तो बंद भी नहीं होनी चाहिए कायदे से। इसका फार्मा का लाइसेंस दिखाइए। बात हुई ड्रग एक्सप्रेस आ रहे हैं, तब तक करो करवा दो। एसडीएम को 10-12 ताले हमेशा गाड़ी को रखने चाहिए गाड़ी में। हम लोग मैं तो डीएम में 10-12 गाड़ी ताले रख के लोगों को लगा दो, ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई करें। और ये ऐसे अस्पताल मत चलने दीजिए, कितनी चल रहे हैं वैसे। और भी अस्पताल ऐसे हैं जिनकी बस छापेमारी नहीं हो रही है, तभी तो अवैध चीज़ हो रही है। बंद करिए इसको, फिलहाल ताला लगाइए। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये एक शहर या एक इलाके या एक राज्य की कहानी नहीं है, बहुत सारे इलाकों में इस तरह की डिस्पेंसरीज, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं होते। एक MBBS लेडी डॉक्टर होती है तो उसकी जगह पे वो LHV एक हमारे यहाँ डिग्री होती है LHV, वो बैठे होती हैं। अच्छा, MBBS के बदले में होम्योपैथिक की डिग्री लेके बैठे होते हैं और एलोपैथिक का काम कर रहे होते हैं। बाकायदा वहाँ पे ड्रिपें लग रही होती हैं, इंजेक्शन लग रहे होते हैं। जब वो डॉक्टर आए थे, जब बताया गया था कि ये यहाँ डॉक्टर हैं, मैं तो उनके कॉन्फिडेंस को देख के ही दाद दूंगा कि वो सामने कैसे आ गए थे बातचीत करने के लिए, जब वो डॉक्टर थे ही नहीं। वो मुझे तो हकीम लग रहे थे, इतनी बड़ी दाढ़ी थी और वेस्केट पहना हुआ था। अच्छा, ऐसे ज़्यादातर जितने भी डिस्पेंसरीज होती हैं ये ज़्यादातर उन इलाकों में होते हैं जहाँ लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उन गली मोहल्लों में जहाँ पर लोग बहुत सस्ते में दवाई लेना चाहते हैं, सस्ते में इलाज करवाना चाहते हैं, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं होती या इतने उनके पास पैसे नहीं होते,
तो वो इस तरह के इलाकों में ज़्यादातर इस तरह के लोगों का बड़ा धंधा चलता है। और होता क्या है कि कभी कभार जब कोई लोग आते हैं, छोटा मोटा इंस्पेक्शन होती है, तो खांचेबाजियाँ चल जाती हैं, नोट दे दिए जाते हैं, मीडिया वाले आते हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। तो ये चलता रहता है। और अक्सर दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो बैठा होता है उसके पीछे कोई ना कोई डॉक्टर होता है जो खुद वो नहीं चला रहा होता, लेकिन वो थोड़ी सी परसेंटेज ले रहा होता है इस चक्कर में कि ये परसेंटेज लेके मैं जो हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ मेरा नाम आप यूज़ कर सकते हो। तो बाकायदा उन डॉक्टर्स की डिग्रियाँ भी लगी होती हैं दीवारों पे, बाकायदा उन डॉक्टर्स की नाम पे वो केमिस्ट्रियाँ, जो शॉप्स होती है, फार्मेसी, वो चल रही होती है। फार्मेसी में कभी भी मैंने वो शख्स नहीं देखा, मैं अपने यहाँ की बात करूँ, जिसके पास डिग्री हो फार्मेसी की, क्योंकि एक डॉक्टर को सिर्फ अलाउ है फार्मेसी चलाना। तो उन लड़कों के पीछे, फार्मेसी के पीछे डॉक्टर होते हैं, उनकी डिग्री लगी होती है, वो खुद नहीं होते, उन्होंने लड़के बिठाए होते हैं कि अभी नहीं है, वो गए हुए हैं, आएंगे, ये है वो, इस तरह से कहानियाँ चलती हैं। डॉक्टर क्लिनिक्स में भी इसी तरह का होता है कि अभी जो है वो MBBS डॉक्टर नहीं है, वो आएंगे और मैं तो यहाँ हेल्पर हूँ, मैं तो यहाँ यूँ हूँ, मैं तो यहाँ यूँ हूँ। अच्छा कि हमारे यहाँ भी बाकायदा डिस्पेंसरी का भी और नर्सिंग का भी पूरा एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, होता है, 3 साल का कोर्स होता है। जब तक आपके पास वो नहीं है तब तक आप किसी को इंजेक्शन नहीं लगा सकते, किसी को ड्रिप नहीं लगा सकते। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। ज़िंदगी और मौत से खेलना है ये किसी की। इसी तरह फिर इन इलाकों में गलत इंजेक्शन लग जाता है, पता ही नहीं होता इस बच्चे का वज़न क्या है, इस बच्चे को क्या डोज देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। एंटीबायोटिक भी हज़ारों तरह की होती हैं, 2-3 दिन तक मसला हल नहीं होता तो हैवी एंटीबायोटिक दे दिए जाते हैं, बच्चा कमज़ोर होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अनक्वालिफाइड को क्या पता कि यार कौन सी मेडिसिन, कौन सी जनरेशन, किस जनरेशन की मेडिसिन है, कौन सी जनरेशन देनी चाहिए इसको, हर चीज़ की एक मेजरमेंट होती है। तो क्वालिफाइड डॉक्टर जिसने सालों अपनी तालीम हासिल की, तालीम में लगाए, तो वो ऐसे तो नहीं लगाए ना, लाखों रुपए देकर। प्राइवेट में हमारे यहाँ पे 50-50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं सीट के लिए। यानी मैं आपको सच बताऊँ, मेडिकल की एडमिशन के लिए 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख, 50-50 लाख तक की कहानियाँ सुनने में आ रही हैं। बस आप अंदाज़ा लगा लें कितना महंगा है मेडिकल करना। और फिर इस तरह के लोग जो हैं वो नीम हकीम खतरा जान, एक मिसाल हमारे यहाँ है, आपके यहाँ पता नहीं है या नहीं है, नीम हकीम खतरा जान, नीम डॉक्टर खतरा जान होते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह के जो भी लोग हैं जो चंद पैसों की खातिर लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, तो ना खेलें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। कुछ और कर लें, कोई और रोज़गार कर लें, लेकिन दीपक रावत का स्टाइल, इनका अंदाज़ बड़े पोलाइट तरीके से, हालांकि मैं न्यूज़ एंकर्स की वीडियो देखता हूँ तो बड़ा जलील कर रहे होते हैं ऐसे डॉक्टर्स को या ऐसे लोगों को, बड़ी बदतमीज़ी से बात कर रहे होते हैं। तो ये कितनी रिस्पेक्ट से, और सील, इनका मकसद सिर्फ सील करना है, तजलील करना नहीं है, लेकिन इनको तजलील भी करना चाहिए ताकि इनको नेक्स्ट टाइम जो है कोई और लोग इस तरह से करने से पहले सोचें कि बड़ी जलालत भी होती है। वो तो, ये तो इज़्ज़त दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इनको डिग्रेड करना चाहिए, दूसरों के लिए एक मैसेज छोड़ देना चाहिए। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।